कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। भाई कमेंट नीचे तो कर मेरे भाई, कुछ वहीं रुक गए सारे। हाँ, जिस जिस चीज की होती है हम उन्हीं को पढ़ने वाले। आवाज नहीं आ रही, आवाज के इशू देखना भाई, भाई थोड़ा ध्यान भी दे लेकर। सारे वॉइस बोल रहे हैं, कोई एक दो बोलता तो मैं समझ जाता। माइक सही है, ऑन है माइक, बता। फट नहीं रही सब वॉइस। हाँ तो बुलाना इसको, पुलकित को बुला। हाँ जी, मैं रिजॉल्व करा रहा हूँ आपके वॉइस का इशू, 1 मिनट के लिए पेशेंस बनाएंगे। हाँ मैं करा रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल पेशेंस बनाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। तो जो ये मत मानना 1 घंटे की क्लास है, मैं वर्ड जो लेके आया हूँ पूरे आपको याद करा के और उनका रिवीजन करा के जाऊंगा। इस टाइम मेरे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होती है, तो मैं क्लास 50 मिनट की भी ले सकता हूँ और क्लास 1 घंटे 10 मिनट की भी ले सकता हूँ जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। हाँ जी ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं। वॉइस का इशू है, मैं समझ सकता हूँ, अभी रिजॉल्व करा रहा हूँ उसको। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि फिर भी चल जाएगा तो मैं तब तक पढ़ाना शुरू करूं, तो आप बताओ, मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दूंगा। ठीक है जी। अब ग्लूटोमानिया हो जाता है, देखना भाई इसमें वॉइस इशू है कुछ। अब ठीक है आवाज देख, अब सही है क्या वॉल्यूम? बाद में किया नहीं तो अब सही है क्या? अब सही है क्या? अब हाँ जी अब सही है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। ओके भाई, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी अब ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब लूटोमानिया हो जाता है मेरे भाई स्नान के प्रति उन्माद, मतलब किसी को ना नहाने की पड़ी हुई है। स्नान वैसे ये धोना भी है, कोई हर बात पे हाथ धोने लग जाता है, पैर धोने लग जाता है, थोड़ा सा बाहर चल के गया पैर धोने हैं, हाथ धोने हैं। याद करने का तरीका, इसमें लूशन है। अब लूटो मतलब लूशन आ रहा है, लोशन समझ रहे हो, लोशन लगा लगा के नहा रहे हो। ठीक है, दूध सी सफेदी निरमा से आए, वो वाला अपने गाना, वो लूशो समझते हो ना। अब लूटोमानिया मतलब लोशन, लोशन लगा लगा के आप धो रहे हो नहा रहे हो, ऐसे नहाने के प्रति आपको सनक है। ये वाला वर्ड आपको याद ही नहीं करना है, ना कभी आया था ना आता है। अबोलियोमानिया हो जाता है पैथोलॉजिकल इंडिसेसिवनेस, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। भी आपको क्या डिसीजन लेना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना, गलत टाइप कर दिया था। ठीक है, अगोरामानिया हो जाता है, मैंने आपको बताया था। एग्रो हो जाता है खुली जगह, जो एग्रीकल्चर की जाती है वो खुली जगह में की जाती है। ठीक है, खुली जगह में एग्रीकल्चर की जाती है। तो अगोरामानिया हो जाता है खुली जगह में रहने की सनक, प्रवृत्ति, इच्छा है, मेरे को खुली जगह चाहिए, मेरे को खुली जगह चाहिए, खुली जगह में बड़ा सा घर होना चाहिए, खुली जगह में आप रहो, मतलब उसके प्रति आपकी जो सनक होती है। एग्रोफोबिया क्या हो जाएगा आपको पता है, अगर मैं यहां पे फोबिया लगा दूं तो आपको खुली जगह में डर लगता है, वो हो जाता है। कल याद कराया था एग्रो, याद करने का तरीका, जो एग्रीकल्चर होती है ना एग्रो, खुली जगह में ही होती है। ठीक है, और मानिया मतलब सनक हो गया। एंग्लो मानिया मैंने बताया था, एंग्लो मतलब होता है इंग्लैंड के लोग, अंग्रेज लोग। तो एंग्लोफोबिया जिसको अंग्रेजों से डर लगता है, एंग्लो मतलब अंग्रेज, पता आपको पता भी है, एंग्लो इंडियन समझौते या कुछ वो चले, तो एंग्लो का मतलब रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है इंग्लिश, और मानिया मतलब सनक है, जिसको इंग्लिश के प्रति जुनून है, इंग्लैंड के लोगों के प्रति जुनून है कि बॉयफ्रेंड चाहिए तो इंग्लैंड वाला चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए तो इंग्लैंड वाली चाहिए। ठीक है, वैसे भी आज चल रहा है वैलेंटाइन डे, तो आप सबका ध्यान वहीं होगा। वैसे आप सबका बहुत बड़ा एहसान है कि वैलेंटाइन डे पे भी आप क्लास लेने आए हो इतने सुकून के साथ, मतलब कि इतने उत्साह के साथ क्लास ले रहे हो। बस यही उम्मीद करूंगा अगली बार आपकी जोड़ी जो है बहुत, मतलब इस टाइम पे अगले वैलेंटाइन तक आपकी परफेक्ट जोड़ी बन जाए। परफेक्ट जोड़ी, आपको लाइफ पार्टनर मिले, आपकी जॉब हो, आप सेटल्ड हो, आपको हर चीज सॉल्व हो चुकी है लाइफ की। एंथोमानिया क्या हो जाता है, फूलों का डर, याद करने का डर। याद करने का तरीका एंथो, एंथो थ्रो, किसी ने आपके ऊपर फूल फेंक दिए, आपको डर लग रहा है। याद बताऊं, जब मर जाते हैं तो फूल नहीं चढ़ाते हैं,
जब कोई इंसान मरता है तो उस पर फूल चढ़ाए जाते हैं। एंथो, अरे फूल चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर, तो किसी ने आपके ऊपर फूल डाल दिए। आजकल तो डाले भी होंगे जरूर आपके ऊपर, किसी ने तो डाले होंगे। आज तो जरूर, आज तो ऐसा दिन है, उसी दिन के याद करने के लिए आया, तो मैं अपने पास से कुछ नहीं बना रहा। आप इतने आराम से समझ जाओगे, हाँ जी ब्लैक डे, मैंने तो ब्लैक डे ही मनाया, ठीक है ना, मैंने वैलेंटाइन डे नहीं मनाया, मैंने ब्लैक डे मनाया, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने, मेरे को पता है क्या मनाया, ठीक है। तो एंथोमानिया, एंथो, अरे कोई फूल ना फेंक दे ऊपर, डर जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, राजेश खन्ना की हर वो मूवी हिट होती थी जिसमें एंड में वो मरता था, और राजेश खन्ना की मां को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसका बेटा फिल्मों में भी अंत में मरे, ठीक है। तो जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर फूल फेंके जाते हैं। तो ऐसा लेडीज की प्रवृत्ति होती है, फूल मत फेंक मेरे बेटे के ऊपर, अपशगुन होता है, फूल मत फेंको, अपशगुन होता है। तो एंथोमानिया मतलब फूलों से लगाव है, सनक है फूलों के प्रति। एंथोफोबिया हो जाएगा फूलों का डर। एंथो मतलब एंथो, कोई फेंक ना दे फूल, कोई फूल ना फेंक दे, ठीक है जी। हाँ, आगे बढ़ जाता हूं। अरिथोमानिया, अरिथो तो आपको पता है अर्थमेटिक, संख्याओं का वो होता है गणित। अरिथोमानिया मतलब आपके प्रति जुनून है, सनक है, जुनून है। ऑब्सेसिव ऑक्यूपेशन विद नंबर्स, संख्याओं के प्रति जुनून है, आपको संख्याओं से खेलना पसंद है, संख्याओं में उलझे रहते हो, हरदम सोचते रहते हो इसमें इतने की मल्टीप्लाई क्या होगा, इसमें ये जोड़ा क्या होगा, क्या शॉर्ट ट्रिक निकले, क्या सही तरीका निकले, क्या ये हो क्या वो हो, ठीक है जी। हाँ जी। बैब्लोमानिया क्या हो जाता है, किताब पढ़ने का क्रेज होता है, क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग। बेबलो मतलब बबली। अब मैंने तो ऐसे याद किया था, हमारे एक दोस्त था बबली, उसको किताबी कीड़ा बोलते थे हम, बिबली बबली, सच में सच्ची घटना है, किताबी कीड़ा हम उसको बोलते थे। हमारे एक दोस्त था बबली, वो हरदम किताब में लगा रहता था, उसकी वजह से हम बहुत पिटते थे। जिधर उसका घर था उधर हमारे खेत थे, और मम्मी या पापा खेत पे जाते थे, वो हरदम किताबों में पढ़ता हुआ मिलता था। हम या तो नहर में नहा रहे हैं या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, और घर आके फिर हमको बजता था डंडा, और डंडा भी उस तरीके से बांध बांध के, खाट से चारपाई से बांध के, फिर डंडे से हमारी सिकाई होती थी, देख वो इतना पढ़ता है, देख वो इतना पढ़ता है, ठीक है जी। तो बिब्लियो, हमारे एक दोस्त था बबली जो हरदम बुक्स पढ़ता रहता, तो बिब्लियो मतलब बुक्स होता है, रूट वर्ड है। अरिथो मतलब बोलते हैं नंबर्स को, और मानिया मतलब सनक है, आप समझ जाओगे, मानिया मतलब सनक है, मानिया मतलब सनक है। बिब्लियो मानिया हो जाएगा कोई ऐसा व्यक्ति जिसको किताबी कीड़ा बोल सकते हैं इसको, किताब पढ़ने का शौक हो, किताब रटने का शौक हो, किताब कलेक्ट करने का शौक हो, मतलब जिसको बस दिन रात किताब किताब दिखती हो, ठीक है। काकोडैमोमानिया, काकोडैमोमानिया हो जाता है किसी को ये सनक है मेरे ऊपर ना भूत प्रेत है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया, मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है। देखो, काको होता है बैड, काको बैड है, और डैमोमानिया हो जाता है कोई डैम को बोलते हैं ना, डायन टाइप है, मेरे ऊपर बुरी आत्मा का साया है, किसी को लगता है कि मेरे ऊपर बुरी आत्मा का साया है। होते ना कुछ लोग, मेरी जेठानी ने कुछ करवा दिया मेरे ऊपर, या मेरे पति के ऊपर करवा दिया मेरी देवरानी ने, बहुत नक चढ़ी बीवी तुझे ना पता, भगतन पे जावे, भगतन पे, भगतन पे कुछ करवा दिया उस पे कुछ। तो किसी को ऐसे सनक लगती हो कि हमें कुछ करा दिया है, तो काको बैड डैमो मान्यो, किसी के ऊपर बुरी आत्मा का साया हो, किसी के ऊपर बुरी आत्मा का साया हो, ठीक है जी, बुरी आत्मा का साया। कोरियो मान्यो, कोरियो हो जाता है मेरे भाई डांस स्टेप बनाना, कोरियोग्राफर आपने सुना होगा, रेमो है, रेमो सर है, टेरेंस सर है, और वो नहीं है जो डांस इंडिया डांस में कौन है वो, तो ये सारे कोरियोग्राफर हैं। कोरियोग्राफर होते हैं मेरे भाई जो डांस कोरियोग्राफ करते हैं, मतलब डांस स्टेप बनाते हैं कि आपको भंगड़े पे एक हाथ, दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे नाचना है, और आपको कैसे कैसे नाचना है आप समझ सकते हैं। तो कोरियो हो जाता है डांस, और मानिया मतलब सनक, जिसको बस हरदम नाचने की सनक है, उसके सामने जनरेटर भी आप चला दोगे तो वो उस पर भी नाच लेगा। और स्पेशली बॉयज होते हैं, ये बॉयज में ये टैलेंट होता है, लड़कियों को चाहिए प्रॉपर बढ़िया गाना, बढ़िया माहौल, ज्यादा देखने वाले लोग ना हो, इधर उधर के नशेड़ी लोग ना हो, चारों तरफ से कवर हो जगह, और बढ़िया सा गाना होना चाहिए, चिट्टे सूट पे दाग पै गए, ये वाला होना चाहिए गाना, तब जाके। और लड़के तुम जनरेटर चला दो उस पे नाच लेंगे, ठीक है। तो कोरियो हो जाता है मेरे भाई, कोरियो मतलब डांस, मानिया मतलब सनक, डांसिंग मानिया, और फ्रेंजी, फ्रेंजी भी सनक को दिखाता है, ठीक है जी। हाँ, ओके।
डिप्सोमानिया हो जाता है इप्सी डिप्सी। डिप्सो मतलब शराबी, डिप्सो रूट वर्ड है शराबी। जहां आपको डिप्सो दिख जाए आप समझ जाओ अल्कोहलिक है। हाँ हाँ मैं अल्कोहलिक हूं, ठीक है, अल्कोहलिक। याद करने का तरीका, अब कैसे चलते हैं शराबी, इप्सी डिप्सी ऐसे चलते हैं, हाँ जी ऐसे लहर लहर के चलते हैं, समझ जाओगे, ठीक है भाई, समझ जाओगे। डिप्सो डिप्स मतलब हाँ लहरते हुए चलते हैं, मानिया है उसको शराब पीनी है, बस मुझे हमका पीनी है हमका पीनी है, समझ जाओगे जी, हाँ जी। हाँ बेवड़े लोग जो होते हैं, एबनॉर्मल कार्विंग फॉर अल्कोहल, जिसको बस बस होते हैं ना, शराबी की कैटेगरी होती है। आपने देखा होगा भाई आज तो मैं इतना बड़ा लिखवा के लेके आया हूं और कलर भी मैंने सिंपल रखे हैं, आज भी कह रहे हो जी जूम कर दो, हाँ जी लो जी मैं जूम कर देता हूं भाई। आप शराबी से पूछो आज क्यों पी, आज ना बस आज मेरे को ना एक दुखी दिन था मेरी लाइफ में, आज के दिन मुझे कुछ छोड़ के गया था, कोई छोड़ के, किसी ने आज मुझे धोखा दिया था इसलिए पिए। अच्छा जी बहुत बढ़िया। आज क्यों किया, आज मुझे वो मिला था, आज के दिन मैं उससे पहली बार मिला था, वो यादें पुरानी हो गई, ताजा हो गई, इसलिए मैंने पिया है। फिर तीसरे दिन पूछ लो आज क्यों पिए भाई, आज तुम्हें पता है इतना अच्छा दिन है, आज के दिन सब कुछ नॉर्मल रहा है, ना कोई अच्छी घटना हुई है ना कोई बुरी घटना हुई है, इसलिए मैंने आज पी है, इसलिए मैंने आज पी है, बस हमका पीनी है हमका पीनी है। और पी के फिर वो डिप्स लगाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी डांस, मैंने इसको याद किया था, जितने भी लड़के डांस करते हैं डीजे पे, स्पेशली गुजर के लड़के, जितने भी गुजर के लड़के डीजे पे डांस करेंगे, पीने के बाद वो डिप्स लगाएंगे। डिप्स समझ रहे हो, पुशअप, पुशअप्स लगाते हैं। आपको देखा होगा जितने भी लड़के होते हैं ना वो डिप्स लगाते हैं, पुशअप लगाते हैं। कब, ड्रिंक कर लिए, डीजे बज रहा है, यार की शादी है, उनको मतलब नहीं है यार खास है या दूर का है, मामा की फूफी के ताऊ के बेटे के दोस्त का दोस्त की शादी है, और मामा की फूफी के ताऊ के बेटे का दोस्त लेके गया है शादी में, वहां पे ड्रिंक करके फिर जो वो डिप्स लगाएगा, ठीक है जी। और स्पेशली मैं ये मत बोलना कि मैं कोई वैसे कर रहा हूं, ये चीज नोटिस की है कि जो गुजर होते हैं वो पी के बहुत नाचते हैं, गुजर के लड़के मतलब पी के नाच के डिप्स लगाते हैं, वो बॉडी वॉडी दिखाते हैं। तो डिप्सोमानिया पीने की सनक है, किसी भी तरीके से याद रख सकते हैं, तो इप्सी डिप्सी हो रहा है भाई, लहर का चल रहा है, या जो गुजर के लड़के होते हैं वो ड्रिंक करते हैं फिर डिप्स लगाते हैं, हाँ ऐसा ही होता है, हाँ जी ठीक है जी। ये मत बोलना मैं गुजर की बड़ाई या तारीफ कर रही हूं, बड़ाई वाली बात नहीं है ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत ही शर्म वाली बात है ना, कभी ये सोचो, बस मैं बता रहा हूं नॉर्मली। ईगोमानिया क्या हो जाता है, ईगो होता है सेल्फ, ईगो, ईगो दुनिया की सबसे बुरी चीज है, ये इतनी बुरी चीज है जिसने इतने इतने वो बिगाड़ दिए हैं, इतने रिश्ते खराब किए हैं, ईगो। लोगों को थोड़ा सा सक्सेस मिलते ईगो आ जाता है, अच्छा उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे बोलने की, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे सोचने की। तो ईगो मतलब होता है मैं, स्वयं मैं, ठीक है ना, मैं, सब है तेरा तेरा तेरा, कखना मेरा मेरा मेरा, गाना सुना होगा, वन ऑफ माय फेवरेट, बहुत अच्छा गाना है, कि हर बार मैं ऐसी चाय बनाता हूं, मैं ऐसा ये करता हूं, तो अपना कुछ नहीं है। तो ईगो मानी होता है जिसको स्वयं की सनक है, मैं ऐसा पढ़ाता हूं, मैं ऐसा नाचता हूं, मैं ऐसा पेपर कराता हूं, मैं ऐसी इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं ऐसी वोकैब पढ़ाता हूं, मैं ऐसा ये करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं। क्या फिर से फटी सी हो रही है जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको ईगो, बस अपनी बातें करते रहते हैं, इरेशनल सेल्फ सेंटर्ड, जो इरेशनल होता है अतार्किक, बिना मतलब के खुद से जुड़े हुए हैं, बस एटीट्यूड, बस खुद का एटीट्यूड है, सेल्फ वर्शिप, खुद की पूजा करते हैं वो, खुद की पूजा, मेरे से बढ़िया कोई नहीं, हाँ जी, हाँ जी, ओके जी। गैमोमानिया, अब इसको तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, गैमो मैंने बोला था मैरिज होता है, आप बोलोगे जी बिल्कुल आपने कल बताई थी, गैमो मतलब शादी, मानिया मतलब सनक, जिसको ना नए तरीके से प्रपोज करने का है। तो यहां पे कोई ऐसा है जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके, यूट्यूब क्लास होती तो हम जरूर उसका वो लेते, एक्सपीरियंस लेते, जिसको गैमो मानिया जिसने किया हो, कि भाई मैं जो प्रपोज करूंगा, मैं अपनी वाली को प्रपोज करूंगा, हेलीकॉप्टर के ऊपर, पिंक जो हेलीकॉप्टर की पंखड़ी है उसके ऊपर बिठा के प्रपोज करना है,
करते हैं कुछ लोग इतने ऐसी हरकतें कि मेरे को एरोप्लेन कि मतलब जो पानी का जहाज होता है उसका जो वो होता है ना सबसे आगे वाला पार्ट, वो सीन याद आ रहा है आपको, वो टाइटैनिक वाला, उस पोज में प्रपोज करना, ये करना, जिसको मतलब अलग हटके मैरिज प्रपोजल प्रपोज करने का शौक हो। ऑब्सेशन विद इशूइंग ऑड मैरिज प्रपोजल्स, अलग तरीके से प्रपोज करने का जिसको शौक हो, हाँ जी बिल्कुल अलग तरीके से। गैमोमानिया मतलब शादी का शौक है, अलग तरीके से शादी रचाने का शौक है या प्रपोज करने का शौक है, ठीक है। ग्राफोमानिया, आप बोलोगे ग्राफ का मतलब तो लिखना होता है, और मानिया मतलब सनक है। ऑब्सेशन बोलते हैं सनक को। विद राइटिंग, लिखने का शौक है, कुछ भी बोल दो, लिखित में दो जी। होते हैं कुछ ऑफिसर लिखित में दो, हर बात लिखित में चाहिए। सर जी मैं जा रहा हूं, लिखित में दो मैं जा रहा हूं, है ना। होते हैं कुछ लोग, हाँ जी। आगे हिप्पोमानिया, आप बोलोगे जी कल ही तो बताया हिप्पोपोटामस दरियाई घोड़ा होता है, तो हिप्पो मतलब तो हॉर्स है, और मानिया मतलब सनक है। ऑब्सेशन विद हॉर्सेस है, जिसको घोड़ों से सनक हो। हाइड्रोमानिया, आप बोलोगे जी कल ही तो बताया आपने, हाइड्रो मतलब तो वाटर होता है, मानिया मतलब तो ऑब्सेशन होता है। तो इरेशनल कार्विंग फॉर वाटर, अतार्किक बस पानी के सनक है, हर चीज में पानी 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 दो, पानी पीना है, पानी से नहाना है, पानी खाना, हर चीज में पानी चाहिए उसको, ठीक है जी। हाँ आगे बढ़ जाता हूं। हाइपरोमानिया, गंभीर उन्माद, जो बहुत छोटी सी बात पे हाइपर हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लाल पीला हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, याद करने का तरीका, याद करने का तरीका बताऊं। आप बोलोगे जी हाइपरोमानिया, हाइपर हाइपर होता है जो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाए। तीवर मानिया, गंभीर मानिया, जो मतलब बहुत जल्दी गंभीर हो जाता है, ठीक है जी। याद करने का तरीका, बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, हाइपर होता है गंभीर, गुस्सा आना। और हाइपो, जिसकी निकल गई पौ, हाई पर तो हो गया, हाई ऊंचाई से पार चला गया, गुस्से की लिमिट क्रॉस कर दी। और एक होता है हाइपो, जैसे ही थोड़े से आप गुस्सा हो उसकी पौ निकल जाती है, चुप हो जाता है। होते हैं ना कुछ लोग, कुछ लोग गुस्सा दिखाएंगे जब तक आप चुप है, और जैसे ही आप लोग गुस्से हुए वो एकदम से भीगी बिल्ली पुई हो जाती है उनकी। तो हाई पौ, जिसकी निकल गई पौ, मतलब हो गया माइनर मानिया, मामूली उन्माद, मतलब जो बहुत जल्दी से डाउन हो जाता है, तो बहुत जल्दी से डाउन हो जाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। क्लैप्टोमानिया क्या हो जाता है मेरे भाई, क्लैप्टोमानिया हो जाता है जिसको चोरी करने का उन्माद। मैंने कल भी आपको बताया था, क्लैप्टोफोबिया होता है जिसको डर लगता है चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। और मानिया जिसका मन करता है ये भी चुरा लूं वो भी चुरा लूं, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, जिसको मन करता है ये भी चुरा लूं वो भी चुरा लूं सब चुरा लूं, ठीक है मेरे भाई, समझ जाओगे। इसलिए मैं लेके आया था, कल की क्लास में हम ईडियम फ्रेज लेके आएंगे, है ना। मैं इसलिए लेके आया था, कल भी यही वर्ड पढ़ाए थे, तो आपको थोड़ा अच्छे से याद हो जाएंगे, इजीली याद हो जाएंगे। क्लैप्टो मतलब चोरी होता है, मानिया मतलब सनक होता है, ऑब्सेशन होता है, ऑब्सेशन ऑफ स्टीलिंग, ऑफ स्टीलिंग, ऑब्सेशन ऑफ स्टीलिंग, जिसको चोरी करने की सनक हो, उन्माद हो, चोरी करना सर पे चढ़ा हो, मतलब सर पे भूत सवार है चोरी करने का, ठीक है। सर पे भूत सवार है। नौसोफोबिया, मैंने बोला था 900, अरे नौस होगा हमारा, तो जब से हम बीमार हुए हमारा नास पिट गया। तो 900 मतलब बीमारी है, बीमारी नाश कर देती है घर का। बोला जाता है या तो वकील का घर में आना, या पुलिस का घर में आना है, या डॉक्टर का घर में आना। तीन लोग अगर नियमित रूप से आपके घर में आ रहे हैं, या आप तीन लोगों के पास बार बार जा रहे हो, भाई बड़े बूढ़े बताते हैं उनसे बड़ा ज्ञान किसी के पास नहीं है, बैठना चाहिए उनके पास, लेना चाहिए कि आपके घर, आपके घर आ रहे हैं, आपको बार बार जाना पड़ रहा है किसी वकील के पास, किसी पुलिस वाले के पास थाने में, या फिर किसी डॉक्टर के पास। तो ये तीन चीजें घर बर्बाद कर देती है, नाश ही हो जाता है घर का, ठीक है। तो नौसोमानिया हो जाता है किसी बीमारी से पीड़ित होने का डर, मतलब भ्रम है, मुझे ना कोई बीमारी है, मुझे कोई बीमारी है। आपके घर में स्पेशली ये ना मम्मियों को बहुत होती है, मम्मियों को लगता है मतलब बुरा मत मानना, नॉर्मली होता है बुढ़ापे में आके, मुझे कुछ है, मुझे कुछ बीमारी है, भ्रम रहता है हरदम कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ठीक है जी। हाँ जी, KLE होगा, हाँ, क्लैप्टोमानिया।
क्लोपियोमानिया गलत लिख दिया, ये वाला लिखा हुआ इधर, ये ठीक है। क्लेप्टोमानिया मैंने नहीं देखा, क्लेप्टोमानिया KLEPTOMANIA, ठीक है मेरे भाई, अब ठीक है। क्लेप्टोमानिया हो जाता है चोरी का डर, ठीक है। नोसोमानिया जिसको भ्रम हो मेरा नॉस हो गया, मैं बीमार हो गया, है ना जी। और नास्टोमानिया, देखो नॉस्टा हो जाता है आपकी अतीत की यादें, अतीत की यादें, अतीत की यादें या आपकी ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड मेमोरीज को बोलते हैं नॉस्टो। याद करने का तरीका, आप याद करो नाश्ता, अब किया जाता है नाश्ता, ब्रेकफास्ट। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 10 साल पहले नाश्ता करते थे? हमारी मम्मी तो हमसे परेशान थी कि सुबह उठते ही 7 बजे मम्मी भूख लग रही है खाना दो, मम्मी खाना बना रही है, दोपहर को 12 बजते ही फिर मम्मी भूख लग रही है खाना दो, रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे मम्मी भूख लग रही है खाना दो। 3 टाइम खाना ही खाते थे, रोटी खाते थे, 4 रोटी सुबह, 4 रोटी दोपहर, 4 रोटी शाम को। है ये जानते नहीं थे नाश्ता होता क्या है, कैसे किया जाता है। अब पता चला है भाई, दूध से ब्रेड खा लो, फ्रूट्स खा लो, पहले नाश्ता करना चाहिए, फिर दोपहर में रोटी खानी चाहिए, सुबह उठते ही नाश्ता नहीं करना चाहिए। हम तो बहुत पिटे हैं, सुबह उठते ही मुंह नहीं धोया रोटी खाने बैठ के, पापा आके दे धमाधम मुंह तो धो लेते, ठीक है जी। तो याद कैसे कराओगे? आप बोलोगे जी अपनी पुरानी बातें क्यों याद कराए, तो नॉस्तो मतलब नाश्ता है, जैसे कि नाश्ता है, पहले क्या होता था। अब नाश्ते को मैं आपकी पुरानी यादों से जोड़ता हूं। पहले क्या होता था, मम्मी चूल्हे पर रोटी बना रही है, कच्चा चूल्हा है, मिट्टी का चूल्हा है, उस पर रोटी बन रही है, मम्मी यहां रोटी बना रही है, जस्ट बराबर में हम बैठे हुए हैं। और स्पेशली हम तो 5 भाई बहन थे, तो एक साथ 2-3 बैठ गए हैं, एक साथ 2-3, वहीं आलोती पलोती, आलोती पलोती समझते हो, पैर मोड़ के बैठ गए और गरम गरम सिख रही हैं। वहीं चटनी बनी हुई है, वहीं छाए है, वहीं रोटी है, वहीं से मम्मी घी गरम रोटी पे डाला और चटनी से दे दिया और तुरंत खा के। अब 3 एक साथ 3 बैठ गए और मम्मी सीख नहीं पा रही 3 रोटी जल्दी से, तो मैं लूंगा मुझे चाहिए, मैं लूंगा मुझे चाहिए, फिर मम्मी वहीं से चिमटा उठाती, चुप रहेगा नहीं रहेगा, खिलाऊं तो जब 2 मिनट सबर नहीं कर सकते, कंजर हो रहे हो कतई, ऐसी बोलती थी। तो वो अतीत की यादें हमारी नाश्ते की। अब क्या नाश्ता है, अब क्या नाश्ता है, हम अपने कमरे में बैठे हैं, भाभी खाना ला दो, मम्मी ने खाना, भाभी ने खाना ला के दे दिया जी, है ना। मम्मी अपने कमरे में नीचे बैठी है, पापा अपने एटीट्यूड में नीचे खाना खा रहे हैं, भाई अलग अपने कमरे में खाना खा रहा है। ये नाश्ते होते हैं, ये परिवार होता है ना जी। तो याद आया, पुरानी यादें, अतीत की यादें कि साथ एक जगह बैठ के चूल्हे की रोटी घी चटनी से खाते थे, तो वो नाश्ता, वो था नाश्ता। ये नाश्ता है, आप खा रहे हो फल, अपने कमरे में बैठे हो अकेले, पता ही नहीं है कुछ, वो होता था नाश्ता, वो होती थी यादें। तो याद रह जाएगा मेरे भाई, नाश्तो मतलब पुरानी यादें और मारिया मतलब सनक। जिसको पुरानी चीजों की सनक हो, पुरानी यादों की, मतलब पुरानी चीजों याद करने की बहुत इच्छा होती है। एबनॉर्मल डिजायर मतलब अतार्किक डिजायर है, टू गो बैक टू फैमिलियर प्लेसेस, अपने पुरानी जगह पे जाने का, कि यहां मैं नहाया करता था नहर में, यहां हम रोटी खाया करते थे, यहां इस चूल्हे पे हमारी मम्मी रोटी बनाती थी, इस स्कूल में हम पढ़ा करते थे। तो जिसको है अपनी फैमिलियर होता है, पुरानी जानकार चीजें, उन चीजों पे जाने की सनक। तो नॉस्ट तो याद रह जाएगा मेरे भाई, नाश्ता तो पुरानी यादों को याद दिला रहा है और मानिया सनक पुरानी यादों को याद दिलाने की सनक। तो ये जो मैं स्टोरीज बताता हूं, ये मैं अपनी वैसे नहीं बताता, इनसे मैं आपको चीजें याद कराने की कोशिश करता हूं, ठीक है। हाँ जी, वो बहुत लगी हैं जो मैंने अभी ये बात बताई है, जिनके साथ अभी भी ये चीजें हैं। बहुत लकी इंसान है वो, बहुत लकी इंसान है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। फैगोलोमानिया खाने की इच्छा है, फैगलोफोबिया हो जाता है आपका खाने से डर। याद करने का तरीका, फैगो, फैगो कोई फेंक देता है। अब जैसे कि कुत्ते को खाना फेंका जाता है, कुत्ते को रोटी डाल दो, ऐसा बोला जाता है। तो फैगो मतलब खाना है, मानिया मतलब सनक, कुछ फेंको मेरे लिए, मुझे कुछ फेंको। कुछ लोग होते हैं हर 2 मिनट में 4 मिनट में कुछ खाने के लिए चाहिए, हर 2 मिनट में 4 मिनट में कुछ खाने के लिए चाहिए। अब के खा के निमटे, दूध पिया नहीं रोटी दे दो, रोटी खाई नहीं भूख लग रही कुछ खाने को लाओ।
फिर दे दो भूख लग रही है कुछ खाने को लाओ, फिर दे दो भूख लग रही है कुछ खाने को लाओ। तो फेंकते रहो उनको, फैगोमानिया, उसको सन्नक है कुछ फेंको, कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो। ठीक है जी। फार्मेकोमानिया, आपको पता है फार्मी जो होता है, फार्मेसी आपकी दवाइयों को होती है, और मानिया मतलब सनक है जिसको वो दवाइयां खाने का शौक है, बहुत ज्यादा इररिलेवेंट शौक है, अबनॉर्मल शौक है, अबनॉर्मल ऑब्सेशन, अबनॉर्मल ऑब्सेशन विद ट्राइंग ड्रग्स, कि मेरी ये दवाई खाता हूं, ये दवाई खाऊं, इस बार ये दवाई खा के देखूं, इस बार जूम करूं, इस बार ये दवाई खा के देखूं, इस बार ये दवाई खा के देखूं। अब मेरे को लग रहा है एक स्लाइड पे 4 ही लाने पड़ेंगे। अगर आप भाई आप लोगों को दिक्कत हो रही है ना इतने में जूम, अगर दिक्कत है, दिक्कत तो है सच में, तभी आप लोग बोल रहे हो, है ना। तो कल से चलो एक स्लाइड पे मैं 4 वर्ड या 3 वर्ड लेके आऊंगा और बड़ा फॉन्ट लेके आऊंगा। ठीक है जी। हाँ ठीक है। प्लूटोमानिया, अब लूटो है इसमें और लूटने से पैसा आता है, प्लूटोमानिया का हो जाता है मेरे मतलब भाई मानिया फॉर मनी। प्लूटो मतलब वेल्दी है, प्लूटोफोबिया जिसको अमीर लोगों से डर लगे, प्लूटोक्रेसी जो गवर्नमेंट अमीर लोग चलाते हो। याद करने का तरीका बताऊं, प्लूटो एक ऐसा ग्रह था जिसके शायद सबसे ज्यादा उपग्रह थे, मतलब जिसपे सबसे ज्यादा पैसा था। हाँ जी ठीक है। हाँ जिसपे सबसे ज्यादा पैसा था, ऐसा देख सकते हो। या दूसरा तरीका लूटो है इसमें, पी लूटो, अगर आप लूटोगे, पैसा लूटोगे तो भाई आपके पास पैसा आएगा बहुत सारा। पी लूटो पैसा लूटो, पी लूटो पैसा लूटो। तो प्लूटो मानिया, अब जिसको पैसा लूटने की मानिया हो, सनक हो। प्लूटोफोबिया जिसको पैसा लूटने का डर हो, मतलब अमीरी से डर लगता हो। प्लूटोक्रेसी जिसको अमीर लोगों की। 3 वर्ड बता दूं, आप बोलोगे जी प्लूटो का मतलब है वेल्दी या रहीसी, अमीरी। वेल्दी मतलब मानिया है, बस उसको रहीसी चाहिए, पैसा कमाने की समक है। अब यहां पे आ जाएगा प्लूटो। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए क्रेजी लेके आऊंगा, फिर लॉजी कराऊंगा सारी, फिर सारी क्रेजी कराऊंगा। ठीक है। फिर सारे आपके मर्डर वाले कराऊंगा, मर्डर वाले कराऊंगा। फिर हम बाकी बचे हुए वर्ड्स करेंगे, बहुत अच्छे से वोकैब करने वाले, बहुत मजा आने वाला है आपको वोकैबलरी में। प्लूटो मतलब वेल्दी, क्रेजी मतलब होता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो रईस लोग चलाते हो, ऐसी गवर्नमेंट जिस पे रईस लोगों का शासन हो। ठीक है जी। पायरो मैंने आपको बताया था, पायर फायर चिता, और मानिया मतलब सनक है जिसको बस चीजों को आग लगाने की सनक है। इसको आग लगा दूं, इसको आग लगा दूं, इसको आग लगा दूं, सनक है भाई। क्रेज फॉर स्टार्टिंग फायर्स, क्रेज है उसके अंदर आग जलाने का। ठीक है जी। अब ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, कल पढ़ा रखा है। स्क्वेंड्रोमानिया हो जाता है फिजूल खर्ची करने का डर। स्क्वेंड्रो, अब मैं आपको बताता हूं इसको याद करने का तरीका। ठीक है। SQUENDERMANIA। अब मैं इसको याद कराता हूं। स्क्वेंडर का मतलब होता है मेरे भाई फिजूल खर्ची, स्क्वेंडर हो जाता है फिजूल खर्ची। मतलब बेमतलब में ज्यादा खर्च। और मानिया मतलब सनक, जिसको बेमतलब में ज्यादा खर्च करने का शौक है। सबके पापा ऐसे ही होते हैं। अब इसको स्क्वेंडर मतलब स्क्वायर का शौक दे रहा है, ए की पावर 2, ए मल्टीप्लाई ए जो बोलते हैं। स्क्वेंडर मतलब स्क्वायर का सा कुछ साउंड आ रहा है। जहां पे रुपया खर्च करना है 2, खर्च किए जाते हैं 4। जहां पे 3 रुपए खर्च होने चाहिए और वो करते हैं 3 तिया 9। जहां पे 4 रुपए खर्च होने हो वो करेंगे 4 चौक 16। स्क्वायर में पैसा खर्च करने वाला, स्क्वायर से डर नहीं है उसको। उससे पूछा भाई खर्च चाहिए कितने का चाहिए, पॉकेट मनी चाहिए कितनी चाहिए, पापा 100 रुपए चाहिए। कह रहा बेटा स्क्वायर में ले तू 100 की मतलब 100, तू 10,000 रुपए ले पर मंथ, पर मंथ 10,000 रुपए ले। पापा आज ना मेरे को पेन खरीदने हैं, 10 रुपए दे दो। स्क्वेंडर, स्क्वायर करने का उसे कोई डर ही नहीं है, जिसको स्क्वायर करने का डर नहीं है। आपने मांगे 10 रुपए, वो देंगे 100। जो स्क्वायर करते हैं, खर्चे में स्क्वायर करें। जहां 5 रुपए का खर्च होना है वहां 50 करें, 5 पूरे 25 करें। जहां 10 का खर्च होना है वहां 100 करें। ठीक है जी। याद रह जाएगा मेरे भाई। स्क्वेंडर मतलब
जो स्क्वायर करके खर्च करे मतलब फिजूल खर्ची करे, और मानिया मतलब सनक है। एक दो बार इस तरीके से याद करोगे हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। टेक्नोमानिया, आप बोलोगे टेक्नो तो टेक्नोलॉजी को बोलते हैं और मानिया बोलते हैं सनक, क्रेज फॉर टेक्नोलॉजी। थियो, मैंने बोला थियो बोलते हैं गॉड को, मानिया बोलते हैं सनक, जिसको भगवान से हर जगह भगवान ही भगवान दिखे। थियो मतलब गॉड और मानिया मतलब क्रेज है, बिलीव दैट वन इज अ गॉड, बस हर एक में उसको भगवान दिखता है। टॉक्सिकोमानिया, आप बोलोगे टॉक्सी तो आपने कल ही पढ़ा है, जहर को बोलते हैं, पॉइजन को बोलते हैं, मानिया मतलब सनक। मोरबिड कार्विंग फॉर पॉइजन, जहर के लिए लालसा है, भाई मुझे जहर दे दो, भाई मुझे जहर दे दो। जैसे सुबह की क्लास में मैंने जहर मांग लिया परेशान होके, है ना, तो आप मेरे को बोल सकते हो टॉक्सिकोमानिया, ठीक है। वर्बोमानिया, वर्ब होता है वर्ड, जो वर्ब होती है, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी एक्शन को दिखाए, वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी एक्शन को दिखाए। हाँ, पूछना था, सुन लो भाई, भाई सुनूंगा तो फिर मैं पढ़ाऊंगा कैसे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे मेरे को टैग करके पूछ सकते हो भाई, आराम से पूछ लेना, लेकिन यहां अभी थोड़ा सा फोकस कर लो पढ़ने पे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने टारगेट से भटकूं। मेरा टारगेट आपको याद कराना किसी भी रूप में। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो किसी एक्शन को दिखाए, या वर्ब बोल देते हैं जो बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज करे। एक वर्ड आएगा वर्बेटिम, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा वर्बो शब्दों का यूज। जहां पे 4 शब्द बोलने थे 40 बोले, जहां पे 2 लाइन बोलनी थी एक पूरा पूरा पेज बोल दिया हो। वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज। वर्बो मतलब वर्ड है, तो वर्ब एक वर्ड होता है, और मानिया मतलब सनक है, क्रेज फॉर वर्ड से शब्दों का क्रेज है। जैनोफोबिया हो जाता है मेरे भाई, आपको पता है जैनो मतलब जन, पता ना कौन आगा, पता नहीं कहां का है, कनाडा का है, चाइना का है, ब्रिटेन का है, इंग्लैंड का, फॉरेनर को बोलते हैं। और मानिया है क्रेज, विदेशी वस्तुओं से, विदेशी लोगों से बहुत ज्यादा लगाव को बोल देते हैं, ठीक है जी। अटैचमेंट टू फॉरेन थिंग्स, विदेशी चीजों से लगाव को बोल देते हैं। विदेशी चीजों, मैंने आपको कल बताया था जन पता नहीं कहां का है, पता नहीं जन कहां का है। जैनो मतलब जनो पता ना कहां का है, पता नहीं नाइजीरियन है या युगांडा से है या वेस्ट इंडीज से है, ठीक है जी, ऐसे याद रह जाएगा। जो आप बोलोगे बर्ड्स को बोलते हैं, मानिया मतलब क्रेव है, मतलब कि इंसान फाउंडनेस, देखो ऑब्सेशन, फाउंडनेस, क्रेव, ये इसी को दिखाते हैं, बहुत ज्यादा लगाव है, भूत सवार है, सनक है, मानिया सनक है। एंग्लो इंग्लैंड के लोगों को बोलते हैं। और फाइलिया मतलब लव है, देखो फाइल पहला वर्ड आया है। अब देखो मानी आपके कंप्लीट होते हैं 31, मेरे भाई मैंने आपको 60 कराए थे फोबिया, और 30-31 कराए हैं मानिया। आपको एक नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीजीएल मेंस तक भी क्वेश्चन आएगा, इनसे आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा, और आएगा तो फिर वो किसी से नहीं होगा, किसी से नहीं होगा। अगर इनसे बाहर क्वेश्चन आएगा तो किसी से नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो यहां पे आपके फोबिया खत्म होते हैं, मानिया खत्म, अब फील ही आ जाता है, ठीक है, फाइल आ जाता है, ठीक है जी। फाइल हो जाता है लव। देखो मेरे भाई ध्यान देना, फोबिया मतलब था डर, फियर, मानिया मतलब था सनक, उन्माद, क्रेव, ऑब्सेशन, और फाइल मतलब है लव, प्यार, फील करो प्यार को, THILE, तो आप बोलो फील, प्यार को फील करो, प्यार फील करने की चीज है, ज्यादा फील मत कर लेना आज के दिन, आज के दिन तो वैसे भी तुमने फील किया होगा। देखो एस्ट्रो हो जाता है, मेरा एस्ट्रोलॉजर भी है, कहता मुझको कुड़ियां मरवाएंगी, तो एस्ट्रो दिखाता है खगोल विज्ञान को, ज्योतिषी विज्ञान को दिखाता है। एस्ट्रो का मतलब है जो खगोल, मेरा एस्ट्रोलॉजर भी है, कहता मुझको कुड़ियां मरवाएंगे, हनी सिंह का गाना है। तो एस्ट्रो का मतलब है खगोल, जो आपके पिंड हैं उनका हमारे जीवन पर प्रभाव। और फाइल मतलब हो जाता है लव, पर्सन इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमर हो जाता है अंतरिक्ष यात्री, जो यहां से बैठ के रॉकेट में अंतरिक्ष में जाए,
यहां से रॉकेट में बैठ के अंतरिक्ष में जाए, उसको दो वर्ड आते हैं, एस्ट्रोलॉजर और एक होता है एस्ट्रोनॉमर। एक होता है ज्योतिषी और एक होता है अंतरिक्ष यात्री। और ये ज्योतिषी वैसा वाला नहीं है, ये वो वाला ज्योतिषी है जो आपकी कुंडली में देखता है राहु बहुत नीचे, केतु बहुत भारी हो रहा है, राहु केतु हावी है, शनि बिल्कुल सर पे सवार है, या शनि बिल्कुल आपके कुंडली में नीचे वो मार के बैठा हुआ है, कुंडली मार के बैठा हुआ है। जो राहु केतु शनु मतलब कि हमारे ग्रहों का हमारे जीवन पर प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो एस्ट्रोनॉट हो जाता है, हाँ, जो अंतरिक्ष में जाता है, एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोनॉट। तो आपने गाना सुना होगा, मेरा एस्ट्रोलॉजर भी है कहता, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी कहता है, ठीक है जी। एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, हाँ, एस्ट्रोनॉमर जो उसमें इंटरेस्ट रखे, एस्ट्रोनॉट हो जाता है अंतरिक्ष यात्री, और एस्ट्रोनॉमर हो जाता है जो अंतरिक्ष की उसमें विज्ञान में इंटरेस्ट रखे, अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ने वाला, अंतरिक्ष विज्ञान को बोलते हैं, हाँ, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं उसको, हाँ, एस्ट्रोनॉट, ठीक है जी। तो एस्ट्रो वर्ड से आपको एक बात पता चलेगी, एस्ट्रो का मतलब है हमारे जो पिंड हैं, जो क्या है, प्लेनेट हैं ऊपर जाके, उनको बोलते हैं, हाँ जी। तो ऑडियो, ऑडियो तो आपने सुना होगा। फाइल मतलब है प्यार, जिसको बस चीजें ना रिकॉर्ड फॉर्म में रखने का प्यार है, हर चीज को रिकॉर्ड रखता है। आज हम मिल रहे हैं, आज लास्ट दिन हम मिल रहे हैं तो रिकॉर्ड कर ली, आज क्या है, आज प्रपोज डे है तो रिकॉर्डिंग लगा ली कि मैंने आपको पहली बार ऐसे प्रपोज किया है, ऐसे प्रपोज किया है, तो रोज उसका रिकॉर्डिंग कर ली। और वैलेंटाइन डे पर चुपके से फोन में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली, जब हम वैलेंटाइन डे पर मिले थे तो हमने ये बातें की थी, बाद में सुनाएगा, देखो वैलेंटाइन डे पर हम पहली बार मिले थे, ये बात हुई थी, वो बात हुई थी, ठीक है जी। तो आपको याद रह जाएगा। ऑडियो फाइल जिसको मतलब ऑडियो रिकॉर्ड करने का शौक हो, हर बात की ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हो। ऑटो होता है अकेला फाइल मतलब जिसको अकेले रहने का डर हो। मैंने बताया तो ऑटो वाले आगे, एक ऑटो में एक ड्राइवर होता है, एक की सीट होती है आगे बैठने की, हर चीज में दो की होती है, कोई भी गाड़ी ले लो आगे दो लोगों के बैठने की सीट होती है, ऑटो में अकेले बैठने की सीट होती है, ठीक है, हाँ जी। ऑटोफाइल जिसको अकेले रहने का शौक हो, अ पर्सन वो लव्स सॉलिट्यूड होता है अकेला, सॉलिट्यूड अकेला, या फिर बीइंग अलोन जिसको अकेला रहना पसंद हो जी। आगे बढ़ जाता हूं। बिब्लियोफाइल फिर से आ गया, बिबली तो मैंने आपको बताया था, बबली बुक है, बबली को बुक पसंद है, ठीक है। और फाइल मतलब लव है, प्यार, जिसको किताबों से प्यार हो। सनक में और प्यार में अंतर है, प्यार अच्छी चीज है, सनक बोलते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है, तो जो मानिया है वो अति है, सनक है, ठीक है जी। चियोनोफालिया क्या हो जाता है मेरे भाई, एक ऐसा पर्सन जिसको ना कोल्ड वेदर पसंद हो, जिसको ठंड पसंद हो। अपने तरीके से याद कर लेना इसको, क्योंकि मेरे को लगा शायद पूछ ले, अब तक पूछा तो गया नहीं है, ठीक है ना। क्लिनोफाइल हो जाता है, ये भी अभी तक तो नहीं पूछा गया है, जिसको ना सोने से, बेड पर लोटे रहने का प्यार हो, बस बेड पे लोटे रहो हरदम, बस मैं बेड पे लौटाए रखो मेरे को, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बेड पे लेटे रहने का बहुत प्यार हो। साइनोफाइल क्या हो, मैंने बोला था साइनो हो जाता है साइन, सिग्नेचर साइन, वो साइन लगा हुआ, बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, तो साइन मतलब डॉग है, साइन लगे होते हैं डॉग्स के, आपने सांप का डॉग, कुत्ते बिल्लियों से नहीं देखे होंगे साइन, ठीक है, आपने साइन देखे हैं कुत्तों के, कुत्तों से सावधान, बड़ी बड़ी कोठियों के बाहर लिखा होता है। तो साइनो मतलब डॉग, फाइल मतलब लव। अ पर्सन हु लव्स कैनिन्स, अ डॉग लवर, कैनिन्स भी कुत्तों को बोला जाता है, ठीक है जी। एग्रोफाइल, एग रो, अगर अंडा रो रहा है तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, ऐसा देख लेना। एग रो, एग मतलब अंडा, सॉरी अर्गो, अर्गो मानी, अर्गो फाइल, अर्गो, मैं कल भी एग्रो पढ़ रहा था इसको, अर्गो, आपको जाना पड़ेगा काम पर, आपको काम पर जाना पड़ेगा, हाँ जी। सोनू जाट मेरे भाई, मॉम क्लास देख रही है, आप बोल दो मैं पढ़ाई कर रहा हूं,
मेरे भाई पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी माँ को सिलेक्शन लेकर दिखाना होगा, सिलेक्शन लेकर दिखाना होगा। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हो, इस टाइम पढ़ रहे हो। आज हर कोई वैलेंटाइन डे में इधर उधर पता नहीं लगा हुआ होगा, उस टाइम पे आप इतने एक्साइटमेंट के साथ पढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल सही दिशा में हो, बिल्कुल सही दिशा में हो। ठीक है। अर्गो, अरे काम पे जाना पड़ेगा, अरे काम पे जाना पड़ेगा, ऐसे देख लो, अर्गो, अर जाओ, अर जाओ, कहां जाओ जी, काम पे जाओ, काम पे जाओ। हाँ जी, ठीक है जी। हीलियोफाइल, हीलियो मैंने आपको कल बताया था, हीलियो किससे था, सन से रिलेटेड था, टेम्परेचर से रिलेटेड था। और फाइल मतलब लव है, जिसको टेम्परेचर से प्यार हो, मतलब गर्मी पसंद हो या सूरज पसंद हो। हिप्पो डॉग हो जाता है, फाइल लव हो जाता है, जिसको घोड़ों से प्यार हो। होमो हो जाता है सेम, फाइल मतलब लव, किसी लड़की को लड़की से प्यार, किसी लड़के को लड़के से प्यार। होमोसेक्सुअल लव मतलब एक सेक्स के लोगों का उसी सेक्स के अन्य लोगों से प्यार। ठीक है जी। नेग्रोफाइल, जिसको ना काले लोगों से प्यार हो, भाई बहुत खतरनाक हो, बच के रहना, ये प्यार मत करना। नेग्रोफाइल, नीग्रो तो आपको पता है, नीग्रो समझते हो ना, नीग्रो बोला जाता है जो काले वेस्ट इंडीज के लोग होते हैं, उनके बाती जैसे बाल होते हैं, एकदम से ज्यादा काले होते हैं। तो ज्यादा काला भाई वहां का टेम्परेचर ऐसा है, उनका जीन ही ऐसी है। तो नीग्रोफाइल हो जाता है जिनको नीग्रो काले लोगों से सहानुभूति हो, लव हो, प्यार हो। अ पर्सन हु इज सिंपैथेटिक टूवर्ड ब्लैक पीपल, जो ब्लैक पीपल के प्रति क्या रखता हो, सहानुभूति रखता हो। हाँ जी, ठीक है जी, निग्रो से याद रह जाएगा। नियो मतलब नया, नियो नया, नया ऐसे बोल जाता है, नया फोन लिया कतई ना, नई शर्ट पहरी, आज तक कतई वैलेंटाइन डे पे कहां जा रहे हो भाई। ठीक है जी। तो नियोफाइल मतलब लव, अ पर्सन हु लव्स नोवेल्टी एंड ट्रेंड्स, जिसको नई चीजें पसंद हो, अब ट्रेंड में चल रही है वो चीज, वो बहुत पसंद है, वो बहुत पसंद है। आगे बढ़ जाता हूं। नेक्टोफाइल, नेक्टो मतलब नाइक्टो, नेक्टो नाइक, नाइट आ रहा है इसमें। और फाइल मतलब लव, जिसको अंधेरे से प्यार हो, रात्रि से प्यार हो। अ पर्सन लव्स नाइट्स और डार्कनेस, जिसको अंधेरा कायम रहे। किलमिच किस किस को याद है, अंधेरा कायम रहे, किस किस को याद है। तो नेक्टो याद करने का तरीका बताओ, नक्टो, नक्टा। किलमिच की इतनी बड़ी नाक थी, याद है किलमिच कितनी बड़ी नाक थी, शक्तिमान। ठीक है, शक्तिमान याद है, किलमिच कितनी बड़ी नाक होती थी। अंधेरा अंधेरा कायम रहे, याद है भाई। तो नेक्टो नकटा है, किलमिच जो था नकटा था, नकटा बोलते हैं जिसकी कटी हुई नाक हो या बड़ी नाक। ठीक, हाँ जी, स्टार्ट करने वाले टेस्ट दो चार और बचे हैं। पैडो, पैडो मैंने बोला था बच्चों के लिए, चिल्ड्रन। पैडो, अब पैडो मतलब पैदो, पैदा होते हैं बच्चे, पैदा होते हैं बच्चे। और फाइल मतलब लव, जिसको ना छोटे बच्चों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन हो। गोली मार दो ऐसो को, गोली AK-47 से बीच रोड पर खड़ा करके मार दो। नेक्टोफाइल है जिसको छोटे बच्चे के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन हो। जैसे कि आपने देखा होगा, कौन सा वो था भाई, वो यहाँ पे कोहली केस जो हुआ था, वो कौन सा था, अरे जो उसके घर में कोठी में 50-60 बच्चे के कंकाल मिले थे, बच्चों के साथ को कम करके उनको मार देता था। हमारे यहाँ पे हुआ था, सन 2011-12 के आसपास की बात है, कोहली वाला केस था वो। हाँ, कोहली वाला केस था। हाँ जी, हाँ याद है आपको, कोहली वाला बहुत ज्यादा वो फेमस रहा था। तो ऐसे लोग जिनको छोटे बच्चों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन हो, वो वाला अच्छा वाला अट्रैक्शन नहीं, गंदा वाला अट्रैक्शन हो, बैड टच वाला अट्रैक्शन। ठीक है। फोटो मतलब होता है आपको पता है लाइट, फाइल मतलब लव, जिसको उजाले से प्यार हो। नकटो, किलमिश नक कटे को, नकटे किलमिश को किससे प्यार था, रात्रि से प्यार था। पोगो फाइल, अब ये अच्छा वर्ड है, ये मैंने इसलिए लिया कि ये ट्रेंडिंग में है। फोगोन फाइल हो जाता है, फोगोनो फाइल मतलब जिसको दाढ़ी से प्यार हो, दाढ़ी रखना अच्छा लगता हो। अब दाढ़ी तो आजकल सबको पसंद है, ठीक है। अब जो है बेबी को बेस पसंद नहीं है, बेबी को दाढ़ी पसंद है ना। तो अब जो है बेस वेस छोड़कर दाढ़ी पे आ जाओ। अ पर्सन हु लव्स बियर्ड्स, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको दाढ़ी रखना पसंद हो, दाढ़ी रखना। ये देख लो पोगनो, अब तो छोटे बच्चे, जो पोगो चैनल है ना, उस पे भी विलन की दाढ़ी आती है।
जो पोगो चलन है, पोगो नो मतलब पोगो पे भी जो है विलन कैसा है, दाढ़ी वाले विलन आने लगे हैं अब, ऐसा है ना। हाँ जी, आगे बढ़ जाऊं। रेट्रो होता है, आपने रेट्रो मूवीज रेट्रो सॉन्ग सुने होंगे। रेट्रो होता है ओल्ड, और फाइल मतलब लो जिसको पुरानी चीजों से प्यार हो, पुरानी पुरानी, हाँ जी हाँ, निठारी कांड, निठारी कांड, प्रशांत चौधरी जी बिल्कुल, निठारी कांड, हाँ निठारी कांड था वो बच्चे वाला। रेट्रो मूवीज होती है, 90s के सॉन्ग को रेट्रो सॉन्ग्स बोला जाता है। रेट्रो मूवीज, रेट्रो मतलब ओल्ड है। अ पर्सन लव्स आर्टिफैक्ट्स एंड एस्थेटिक्स ऑफ फ्रॉम द पास्ट, जिसको पुरानी सुंदरताओं से प्यार है, कि भाई ये जो हमारी बाइक है ना, ये राजदूत, ये 1990 की राजदूत हमारी गाड़ी है, ये बुलेट 1995 वाली बुलेट है, ये हमारी कोठी ना 1970 वाली, इसको नहीं तोड़ेंगे, इसको नहीं तोड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये लास्ट है भाई। टेक्नो, टेक्नोलॉजी को फाइल मतलब लव है, थियो मतलब गॉड है, फाइल मतलब लव है, और टबैको मतलब तंबाकू, फाइल मतलब लव है। जिसको तंबाकू से प्यार हो, जिसको भगवान से प्यार हो, जिसको टेक्नोलॉजी से प्यार हो। तो आप में से कितने लोग किसके लिए अभी तैयार हैं, टेस्ट के लिए तैयार? एक बार थंब अप करेंगे। हाँ, आप एक बार थंब अप करेंगे। हाँ, निठारी कांता जी, एक बार थंब अप करेंगे, मैं आपका टेस्ट शुरू कर देता हूं जी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेस्ट योर सेल्फ, अपने आप को चेक करो, आपको कितने याद हुए। जो जब से मैं लबर 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 बोले जा रहा था मेरे भाई, उसका कुछ फायदा हुआ? मेरे दोस्तों को कोई फायदा मिला या नहीं मिला? भाई पानी ला देना, गरम दिया ना। हाँ, क्योंकि अगर आपको कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर मेरी एनर्जी वेस्ट है, जीरो है, शून्य है। एब्लूटो, अबोलोमानिया, एग्रोमानिया, एंग्लोमानिया और एंथोमानिया, बताओ जी। आप बोलोगे जी अब लूटो, अब लूशन लगा लगा के। मानिया मतलब सनक है, जिसको नहाने का बहुत ज्यादा शौक है, धोने का शौक है। मानिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ, जो हर बात पे खुद को धोता है, हाथ धोना, सर धोना, बाल धोना, मुंह धोना। लड़कों को मुंह धोने का बहुत शौक होता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में मुंह धोते हैं। उसका कारण है, लड़के आपका कोई भी मेकअप यूज नहीं करते हैं। लड़की आपने बार बार मुंह धोती हुई नहीं देखी होगी, क्योंकि मेकअप है वो छुट जाएगा, ठीक है जी। तो एब्लूटोमानिया, लोशन लगा लगा के लड़के बार बार मुंह धो रहे हैं। मानिया फॉर वॉशिंग वन सेल्फ, बी हो गया। ये मैंने आपको छोड़ने के लिए बोला था। एग्रो होती है ओपन पैलेस में, एग्रीकल्चर ओपन पैलेस में होती है। एग्रोमानिया हो गया ओपन पैलेस का सनक। भी मेरे को अकेला रहना, खुले में रहना, एकदम बिल्कुल खुले में। ओपन पैलेस इसका हो गया ई। ई बीच वाला मैंने छोड़ दिया है। एंग्लो हो जाता है अंग्रेज लोग, जिसको सनक हो इंग्लैंड या इंग्लिश से, इंग्लैंड या इंग्लिश से। एंग्लो इंग्लैंड आ रहा है, एंग्लो समझौता हुआ है। एंथो, कोई थ्रो ना कर दे आपको ऊपर, फूल ना फेंक दे। एंथोमानिया हो जाता है फूल की सनक, फूल की सनक। कहां गया? ऑब्सेशन विद फ्लावर्स, डी हो गया। तो इसका मतलब इसका ए था, सही आंसर था बी ए ई सी डी, बी ए ई सी डी। एक भी फालतू वर्ड मैं आपको याद कराना नहीं चाह रहा, मैं चाहता तो उसको याद करा देता। मेरे भाई आपको आंसर देने थे ऐसे, हंसी मजाक चलता रहेगा, बोर आपको मैं नहीं होने दूंगा। अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको चीजें याद भी हो और आप बोर भी ना हो। एरिथोमानिया, बिब्लियोमानिया, काकोडोमो डेमोमानिया, कोरियोमानिया, डिप्सोमानिया। आप बोलोगे अरिथो तो अर्थमेटिक होता है, उसमें होते हैं नंबर, और मानिया मतलब सनक, जिसको नंबर्स की सनक हो, अब नॉर्मल क्रेजिंग हो, ऑब्सेशन हो, या तो एबनॉर्मल क्रेजी आ जाए या ऑब्सेशन आ जाए। तो ऑब्सेसिव ऑक्यूपेशन विद नंबर्स, जिसको नंबर्स के प्रति अलग ही तरह का क्रेज हो, ई हो गया। बिब्लियो आपको पता है बुक से होता है, मानिया होता है सनक, क्रेज, ऑब्सेशन, क्रेज फॉर बुक्स और रीडिंग, जिसको किताबों का या किताब पढ़ने का बहुत ज्यादा। काको होता है बैड, और डैमो मतलब डैम मतलब आत्मा, डैम वो आ गया भाई, द्वैत बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और मानिया मतलब सनक है भाई, मेरे ऊपर बुरी आत्मा का साया है,
मेरे ऊपर बुरी आत्मा का साया है। पैथोलॉजिकल बिलीफ दैट वन इज इनहेबिटेड, मतलब उसके ऊपर साया है बाई एन ईवल स्पिरिट। ईविल स्पिरिट किसी गंदी आत्मा का साया है, इसका हो गया बी। अगला है कोरियोग्राफर, आपने सुना होगा कोरियोग्राफर डांस कोरियो वो करते हैं, स्टेप को बनाते हैं। कोरियो डांस मानिया सनक, जिसको बस डांस के प्रति बहुत ज्यादा सनक हो, इसका हो गया मेरे भाई ए। और डिप्सोमानिया, डिप्सो इप्सी डिप्सी हो रहा है या डिप्स लगाते हैं ड्रिंक करने के बाद लड़के, जिसको अल्कोहल का बहुत ज्यादा क्रेव हो। क्रेविंग फॉर मतलब बहुत तकड़ी वाली लालसा है, सी हो गया। EDBAC सही आंसर हो गया, EDBAC। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ऊपरी चक्कर है भाई कुछ। काको बैड हो जाता है, और डैमो मतलब आप देख लो, और मानिया सनक है। एगोमानिया, गैमोमानिया, ग्राफोमानिया, हिप्पोमानिया, हाइड्रोमानिया। ईगोमानिया आप बोलोगे जी ईगो मानिया। ईगो मतलब स्वयं, मानिया मतलब सनक, जिसको बस हर बात में मैं ही हूं, जो भी हूं मैं ही हूं। तो हर बात में खुद के प्रति उसका ऑब्सेशन है। ऑब्सेशन इरेशनल मतलब अतार्किक, गलत। सेल्फ सेंटर्ड खुद के प्रति आकर्षण मतलब केंद्र है, एटीट्यूड। और सेल्फ वर्शिप जो खुद की पूजा करने लगे, खुद की पूजा करने लगे। ईगो आ गया, ईगो मानिया हो गया, पहले को हो गया सी। और गैमो मतलब शादी मानिया सनक, जिसको नए नए तरीके से शादी का प्रपोजल और वो करने का शौक हो गया। ऑब्सेशन विद इशूइंग ऑड मैरिज प्रपोजल, ऑब्सेशन सनक है विद के साथ इशूइंग ऑड मतलब अलग तरीके से मैरिज प्रपोजल्स, अलग तरीके से मैरिज प्रपोज करने का जिसको शौक हो, डी हो गया। ग्राफोमानिया, ग्राफो तो लिखना होता है, ग्राफी मानिया सनक, जिसको लिखने का शौक हो। ऑब्सेशन विद राइटिंग है, तो बी हो गया। हिप्पो तो हॉर्स होता है, मानिया सनक है। ऑब्सेशन विद डॉग्स हो गया, ई हो गया। और अगला हाइड्रो तो वाटर है, मानिया मतलब सनक है। ऑब्सेशन विद वाटर हो जाएगा। ऑब्सेशन विद वाटर कहां गया मेरे भाई? हॉर्सेस, राइटिंग और वाटर सबसे ऊपर। इरेशनल कार्विंग फॉर वाटर, अतार्किक लालसा है पानी की, मेरे को हर थोड़ी देर में पानी पीना है, हर थोड़ी देर में पानी चाहिए। लो जी, अगला है हाइड्रो हाइपो क्लेप्टो। वैसे राइटिंग मतलब स्पेलिंग गलत नहीं थी, क्लैपिमो को ही क्लेप्टोमानिया माना जाता है। अब मेरे को याद आया, वो गलत स्पेलिंग नहीं थी, क्लैपिमो को ही क्लेप्टोमानिया बोला जाता है। इसको क्लेप्टोमानिया भी बोल सकते हैं, क्लैपिमोमानिया भी बोल सकते हैं। क्लोपिमोमानिया, क्लेप्टोमानिया दोनों एक ही वर्ड है। आप बोलोगे हाइपर है, हाइपर मतलब ज्यादा है। सीवर मानिया बहुत ज्यादा गंभीर होने, बात बात पे गंभीर हो जाता है। हाई पौ निकल गई, पौ हो गया ठंडा सुस्त, मतलब कि माइनर मानिया है, सी। और क्लैपिमो या क्लेप्टोमानिया, जिसको क्या शौक हो, चोरी करने का बहुत ज्यादा सनक हो, डी। और 900/9 होगा बीमारी होता ही, जिसको लगे ना मैं बीमार हूं, कुछ तो गड़बड़ है मेरे बॉडी में, दया। डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब वहम है, ऑफ सफरिंग फ्रॉम आ डिजीज, मैं ना किसी बीमारी से पीड़ित हूं, इस बात का वहम है, और वहम का कोई इलाज नहीं होता है। और नोस्टो, नोस्टो बताओ, नोस्टो मानिए, नोस्टो नाश्ता तो पुरानी यादों को ताजा कर देता है। पहले करते थे नाश्ता तो चटनी के साथ गरम गरम रोटी, फूली फूली, इस बात पे लड़ाई होती थी, हाँ मम्मी फूली फूली उसे दे दी और मुझे मेरी रोटी फूली होनी चाहिए। और फूली रोटी में फिर ऐसे मार के थे उंगली टप देसी, फिर उसमें बहुत सारा घी डालते थे, फिर चटनी डालते थे, फिर उसका बनाते थे रोल और फिर खाते थे। अब क्या, अब के बच्चे क्या रोल खाते हैं जो जब हम खाते थे रोल, ठीक है। और जब ऐसे उस फूली हुई रोटी में ऐसे उंगली मारते थे तो उसमें से बहुत गर्म भाप निकलती थी, उंगली भी जला देते थे। तो नाश्ता तो भाई पुरानी बात है, याद दिला दे, नाश्ता, नाश्ते की बात मत करो, ठीक है।
तो एबनॉर्मल डिजायर टू गो बैक टू फैमिलियर प्लेसेस, पुरानी यादों को ताजा करने के लिए अपनी पुरानी जगह पे जाने का शौक, पुरानी यादें ताजे करने का शौक, ये हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया मेरे भाई बी। तो ECDAB सही आंसर हो गए। फैगोमानिया, फैगो कुछ तो दो मुझे खाने के लिए। फैगो भाई कोई ऐसा व्यक्ति हरदम खाने को चाहिए तो आप फेंकते रहो, ले रोटी खा ले चावल खा ले ब्रेड खा ले फल भी खा ले, सब कुछ खा ले तू। तो फैगोमानिया जिसको भाई बहुत ज्यादा खाने की सनक हो, क्या हो जाएगा? हाँ, एक्सेसिव डिजायर फॉर फूड और ईटिंग, जिसको बहुत ज्यादा इच्छा रहती है हरदम खाने पीने की। फार्मेकोमानिया, फार्मे होता है आपको पता है मेडिसिन, और मानिया हो जाता है सनक, जिसको दवाइयां खाने का बहुत ज्यादा शौक हो। एबनॉर्मल मतलब अतार्किक, ऑब्सेशन मतलब की इच्छा है विद ट्राइंग ड्रग्स, जिसको दवाइयां, ड्रग्स होता है मतलब दवाइयां खाने का अतार्किक शौक है। ई हो गया। लूटोमानिया, लूटो तो रहीसों को बोलते हैं, लूटने से रहीस होते हैं। मानिया मतलब शौक है, जिसको बहुत ज्यादा पैसे की इच्छा है, बहुत ज्यादा पैसे की इच्छा है। मानिया फॉर मनी, मनी का जिसको भाई पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तुम मरती है, क्या होता है पैसे का, पैसे की लगा दूं ढेरी। उससे यही बोल दो, तू पे काम कर, पहले ढेरी लगा दे, बाकी बात बाद में सुनेंगे, पहले ढेरी लगा दे पैसे की। पैसा की ढेरी ऐसी लगे कहने से, ठीक है जी। और जिसने कुछ ठान लिया वो लगा भी देगा। जैसे आपने ठान लिया इंग्लिश सीखनी है, कुछ भी हो जाए तो आप लगा सकते हो, और इतनी आसानी से इंग्लिश ठीक भी नहीं जा सकती। इतनी आसान नहीं है इंग्लिश को सीखना। और स्पेशली बता रहा हूं, शुरू का 1 महीने तो आपको ये लगेगा कहां के हम फंस गए। और 1 महीना अगर आपने निकाल दिया, मैं 10 दिन भी बोल सकता था, 20 दिन भी बोल सकता था। 1 महीना अगर आपने निकाल लिया, कैसे भी करके समझ आए ना आए, बस रिवीजन करना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है, तो 1 महीने में आपके सारे जाल मैं सुलझा दूंगा। वोकैब में याद करा ही रहा हूं, ग्रामर का 1 महीने में आपको सारा जाल सुलझा दूंगा मैं, इंग्लिश का सब कुछ समझ में आने लगेगा फिर आपको। पायरो हो जाता है फायर, मानिया सनक, जिसको हर बात पे आग लगाने का शौक है। मन करे यहां भी आग लगा दो, यहां भी आग लगा दो, जिसको मन करे बस आग लगा दूं, हर रिश्ते को आग लगा दूं। रिश्ते नाते क्या हैं, ठीक है, रिश्ते नाते प्यार वफा सब झूठे रिश्ते नाते हैं। स्क्वैंड्रोमानिया, स्क्वैंडर, स्क्वायर करने से नहीं डरता वो, डर नहीं है। जहां 4 रुपए खर्च करने 16 खर्च करेगा, है ना, 16 खर्च करेगा। तो ऐसे लोगों के ही जो वो होते हैं ना, एक सूट पड़ा 2.5 लाख का, उनका ही पड़ता है ये। एक सूट, मेरा एक सूट पड़ा 2.5 लाख का, वो लोग हैं, है ना। गाना बहुत चला होगा, आपने सुना होगा, मेरा एक सूट पड़ा 2.5 लाख का, तेरे 2.5 लाख वाले लादू 4 में। तो ये वही है भाई, जब सूट 500 रुपए में खुश है, 1000 में खुश है, तो 2.5 लाख का खरीदना क्यों है। तो ये वही है जो बेकार की चीजों में बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर सीधा। तो इसका मतलब हो जाएगा इरेशनल प्रोपेंसिटी फॉर स्पेंडिंग मनी वेस्टफुली। इरेशनल अतार्किक, प्रोपेंसिटी मतलब झुकाव है, फॉर स्पेंडिंग मतलब खर्च करने का, मनी मतलब पैसे का, और वेस्टफुली मतलब कि बर्बादी में पैसा करने का शौक है। हाँ जी, ठीक है जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी। तो इनके सही आंसर थे DEABC, ठीक है जी। तो अब कोई 2.5 लाख वाले सूट मांगे ना, मेरा एक दूर सूट पड़ा 2.5 लाख का, तो बोल देना बावली मत हो, स्क्वैंडर मानिया है तुझे, एक बीमारी है, और ये साइकोलॉजिकल बीमारी है। इसका इलाज कराता हूं, चल तेरा, इसका इलाज कराता हूं, ठीक है जी। हाँ जी, इलाज करा दो, 2.5 लाख के सूट मत दिला देना। टेक्नोमानिया, आप बोलोगे टेक्नोलॉजी है, मानिया सनक है, कार फॉर टेक्नोलॉजी, क्रेज फॉर टेक्नोलॉजी है, ई हो गया। थियोमानिया, थियो मतलब गॉड हो जाता है, मानिया मतलब सनक है, जिसको भगवान से बहुत ज्यादा सन हो। बिलीव दैट वन इज गॉड, भाई मैं ही भगवान हूं, इसको ये लगे बस मैं भगवान हूं, ये है वो, भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव वो करता हो। टॉक्सिको, आप बोलोगे टॉक्सिक तो जहर होता है, टॉक्सिक जहर भी होता है और कुछ और भी होता है, कुछ और भी होता है। जिन्होंने आज वैलेंटाइन डे बनाया तो उन्होंने टॉक्सिक को अपने घर बुला लिया है। टॉक्सिसिटी को न्योता देना है, वैलेंटाइन डे बनाना, ठीक है। तो टॉक्सिको मतलब जहर, मानिया मतलब सनक है, भाई तुम्हें जहर ही खाना तो मनाओ वैलेंटाइन डे, ठीक है जी। कहां हो जाएगा, वैसे हमने तो ब्लैक डे मनाया आज भाई। पॉइजन,
मॉर्बिड कार्विंग फॉर पॉइजन, मॉर्बिड होता है गंदा भद्दा बुरा, बी बहुत गंदा बुरा भद्दा शौक है जहर के प्रति, है ना, जहर के प्रति। ई हो गया। वर्बो मानिया, वर्ब तो वर्ड को बोलते हैं, वर्ब तो एक वर्ड है, मानिया मतलब सनक है जिसको वर्ड के बहुत क्रेज हो। सी नए नए वर्ड बना। जैनो मतलब फॉरेन, जनकून पता नहीं कहाँ का है, इंग्लैंड का, पता नहीं ब्रिटेन का है या नाइजीरिया का, युगांडा का है, वेस्ट इंडीज का है, पता नहीं जी। जन कहां से आ गया, कहां से है जन, ऐसा बोलते हैं। और मानिया मतलब सनक है, तो क्रेज फॉर फॉरनर थिंग, इनऑर्डिनेट अटैचमेंट टू फॉरेन थिंग्स, विदेशी चीजों का बहुत ज्यादा मानिया है, सनक है। जन कौन से देश की है पता नहीं। ठीक है जी, सही आंसर था EABCD, EABCD। बहुत गजब, इसका मतलब आपको चीजें याद हो रही है। अब मैं आके 1 घंटे की कसम खा के आऊं नहीं जी 1 घंटे में कराने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 60-50 लिए हैं तो अच्छे से कर लो, उनको करके और अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे। जू मतलब हो जाता है मेरे भाई एनिमल, मानिया होता है सनक, जिसको एनिमल की सनक हो। कहां पे है? इंसेन फॉन्डनेस फॉर एनिमल्स, जिसको एनिमल्स बहुत पसंद हो। फॉन्डनेस होता है मेरे भाई शौक। हाँ जी, मुबारक हो मेरे भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। हमारा आपका परिवार RWA 67 लाख का हो चुका है। हाँ भाई सही बोल रहा हूं, हाँ भाई सही बोल रहा हूं, 67 लाख का हो गया ना, 66। हाँ जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, आपका परिवार 66 लाख का हो चुका है। RWA परिवार 6.6 मिलियन का हो चुका है ना, बहुत बढ़िया जी। 6.6 मिलियन आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है, उसी की वजह से पॉसिबल हुआ है। ऐसे अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखे, हम आपके साथ है, आप हमारे साथ हो जी, बहुत बढ़िया। एंग्लो हो जाता है विदेशी, फाइल मतलब लव, एंग्लो मतलब इंग्लैंड, और फाइल मतलब जिसको इंग्लिश या इंग्लैंड की चीजों से बहुत ज्यादा प्यार हो, बहुत ज्यादा प्यार हो। एस्ट्रोनॉमी 2 बार लिख दिया, ये 2 बार लिख दिया, देख लो, है ना। तो एक को कर दो ऑब्सेशन, ऑब्सेशन फॉर इंग्लिश थिंग्स या पीपल, तो ये मैंने ऑप्शन ई बना दिया। तो मेरे भाई सही आंसर हो जाएगा, पहले का हो गया सी, दूसरे का हो गया ई। ठीक है जी। एस्ट्रो आप समझते हो, भूगोल को बोलते हैं, फाइल मतलब लब हो जाता है, बहुत बढ़िया। तो एस्ट्रो मतलब भूगोल और फाइल मतलब लब है। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी। रख दे डब्बा यहीं, भाग जा रहा। एस्ट्रोनॉमी जिसको ना खगोल विज्ञान से बहुत ज्यादा प्यार हो, खगोल विज्ञान से बहुत ज्यादा प्यार हो। मैं अभी क्लास ले रहा हूं, नहीं सॉरी, बाद में। ऑडियो तो खा ले मेरे हाथ से बस। ऑडियो मतलब हो जाएगा मेरे भाई वॉइस, और फाइल मतलब लब, जिसको चीजें रिकॉर्ड करने का बहुत ज्यादा शौक हो। कहां गया, कहां गया, कहां गया, लव से ये रहा, एक्यूरेटली रिकॉर्डेड रिप्रोड्यूस्ड रिकॉर्डिंग, जिसको चीजों को एक्यूरेटली रिकॉर्ड करना है, बस ये देख लो, बी हो गया। और मेरे भाई ऑटो फाइल हो गया, जिसको अकेला रहना, ऑटो मतलब अकेला, और फाइल मतलब लव है, जिसको अकेला रहना पसंद हो, जिसको अकेला रहना पसंद हो। अ पर्सन हु लव्स सॉलिट्यूड बीइंग अलोंग, सॉलिट्यूड होता है अकेला, और बीइंग अलोंग जिसको अकेला रहना पसंद हो। तो CEDAB सही आंसर था, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ जाता हूं, स्पीड बढ़ाता हूं। बिब्लियोफाइल, बिब्लियो तो बुक होता है, फाइल मतलब लव होता है, जो बुक से प्यार करे। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है? पर्सन वो लव्स यूजिंग, कलेक्टिंग, रीडिंग बुक्स, पहले का हो गया बी। भाई बुक को कलेक्ट करना या रीड करना या अपने पास रखना, सब कुछ आ जाएगा इसमें, बस उसे बुक से प्यार है। चाइनियोफाइल क्या हो जाता है, बताओ बताओ क्या हो जाता है? ठीक है, क्लाइनियोफाइल, साइनोफाइल, अर्गोफाइल क्या हो जाएगा बताओ? देखो, चाइनियोफाइल हो जाता है, किसमें जाएगा यार, लव्स नहीं हो जाएगा। 2 बार दे दिया यार, ये 2 बार, फिर से देखो वही गलती। अ पर्सन लव्स कैनिन्स, डॉग्स, ये 2 बार दे दिया। देखो, साइनोफाइल हो जाता है कोई ऐसा व्यक्ति जिनको कुत्ते से प्यार हो। बिब्लियोफाइल बुक पहले का बी है, और सी
डी 1 मिनट छोड़ रहा हूं, इसका हो जाएगा कुत्ते से प्यार, यहां ए हो गया। और अर्गो फाइल, अर्गो, अरे कॉम पे जाओ, कॉम पे जाओ, जिसको किससे प्यार हो, काम से प्यार हो, इसका हो गया डी। अब इसको देख लेते हैं, साइनोफाइल हो जाता है, कुत्ते से प्यार हो गया। और एक ऑप्शन ही गलत दिया, एक ऑप्शन है क्लीनोफाइल हो जाता है, जिसको शौक हो, साफ सुथरे बिस्तर पे सोने का शौक हो, क्लीनोफाइल। और चाइनियोफाइल, चाइनियोफाइल चाय है, इसमें याद करने का तरीका, चाय, चाय पसंद की जाती है जाड़े में। चाइनियोफाइल जिसको चाय पीने का शौक हो, जाड़ा पसंद हो, भाई सर्दियों में चाय पियो, सर्दियों में चाय पियो। तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कंफर्ट मिलता है किसमें, अ पर्सन फाइंड्स कंफर्ट इन कोल्ड वेदर्स, जिसको ठंडा मौसम पसंद हो, तो इसका हो गया ई। बी ई, तो इसका सी कर देना, गलत लिखा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पसंद हो मेरे भाई बिस्तर पे लेटे रहना, लव टू लाई इन बेड, जिसको बेड पे रहना पसंद हो, ठीक है जी, जिसको बेड पे रहना पसंद हो, ठीक है। हीलियोफाइल, हीलियो आप बोलोगे, हीलियो तो सन को बोला जाता है, हीट को बोला जाता है। फाइल मतलब लव है, जिसको सन या हीट पसंद है, ठीक है। जो लव, अ लव फॉर सन, बी हो गया। हिप्पो हॉर्स फाइल मतलब जिसको घोड़े पसंद हो, लव फॉर हॉर्स, ई हो गया। होमो सेम फाइल लव, जिसको सेम से प्यार हो, इंसान को इंसान से, कुत्ते को कुत्ते से, बिल्ली को मतलब सॉरी मेल को मेल से, फीमेल को फीमेल से, ठीक है। सेम काइंड की फैमिली को प्रेफर करता है, डी हो गया। और नीग्रोफाइल, जिसको नीग्रो लोग, ब्लैक लोगों से सहानुभूति हो, ए हो गया। और लास्ट है न्यू मतलब न्यू, फाइल मतलब लव, जिसको नई चीजें पसंद हो, ट्रेंड पसंद हो, सी हो गया। तो बी ई डी ए सी सही आंसर है, ठीक है। नेक्टोफाइल, अब देखो नकटा था, कौन था, किलमिच, अंधेरा कायम रहे, तो इसको पसंद है रात, रात पसंद है, नाइट डार्कनेस, इसका हो गया ई। और पैडो था बच्चे, फाइल मतलब लव, जिसको सेक्सुअल डिजायर हो बच्चे के प्रति, बच्चों के प्रति सेक्सुअल डिजायर, कोली वाला सीन है, कौन सा वाला केस, यहां का जो केस था ये। फोटो मतलब लाइट, फाइल मतलब लव, जिसको लाइट पसंद हो, पर्सन वो फाइंड कंफर्ट इन नेचुरल लाइट, जिसको नेचुरल लाइट में कंफर्ट मिलता हो, डी हो गया। और पोगोनोफाइल, पोगो में भी आजकल जो है विलन है वो दाढ़ी वाले आ रहे हैं, पोगो चैनल पे भी, जिसको दाढ़ी रखने का शौक हो, दाढ़ी रखने का शौक हो, कहां गया, बियर्ड्स को पसंद करता है पर्सन, वो लव्स बियर्ड्स, ए हो गया। और रेट्रो होता है पुरानी चीजें, फाइल मतलब लव, जिसको पुरानी चीजों की इसमें सुंदरता दिखती हो, प्यार हो, ई सी डी ए बी। लास्ट 3 रह गए, और फिर आपकी छुट्टी, तुम अपने घर हम अपने घर। बहुत बढ़िया जी, लास्ट 3 बता दो बस। टेक्नो आप बोलोगे, टेक्नोलॉजी, फाइल मतलब लव, जिसको टेक्नोलॉजी से प्यार हो, बी हो गया। और थियो मतलब गॉड, फाइल मतलब लव, जिसे भगवान से प्यार हो, है, जिसको भगवान से प्यार हो, ए हो गया। और टोबैको मतलब तंबाकू, फाइल मतलब लव, जिसको तंबाकू से प्यार हो, सी हो गया। बी ए सी सही हो गए। आपके फोबिया करा दिए, मानिया करा दिए, फाइलिया करा दिए, फाइल। अब करेंगे हम आपके साइड, क्रेसी और लॉजी। सारी लॉजी, लॉजी मतलब उस चीज का अध्ययन, उस चीज का, क्रेजी गवर्नमेंट है, और साइड मतलब हत्या करना है। तो एक क्लास में साइड और क्रेजी ले लेंगे, एक क्लास में लॉजी ले लेंगे, ठीक है जी। ओके दोस्तों, सुबह मिलते हैं। ग्रामर की क्लास में सभी दोस्त अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आप सभी को चलो बाय बाय, टाटा, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।